हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं दैट हमारे लिब्राज आपके लिए क्या आने वाला है जनवरी फर्स्ट हाफ में, नए साल में। व्हाट इज़ कमिंग टू यू जनवरी 2023। एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी दैट ये पूरा ही एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस फाइंड आउट लिब्राज दैट आपके लिए बेसिकली मेन एनर्जी क्या है, ओवरऑल थीम क्या है जो आपके लिए आने वाला है। ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ कमिंग टू यू इन द मंथ ऑफ जनवरी फर्स्ट हाफ, ठीक है। ओके, तो पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी इज़ दैट देर इज़ सम काइंड ऑफ अ लव सिचुएशन जिसमें आप थोड़ा सा फंसे हुए हो। एंड फंसे हुए हो से मेरा मतलब है आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हो कि आपको इस वक्त कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं, क्या ये डिवोर्स होगा या नहीं, क्या ये मैरिज आपके लिए सही हुआ, क्या ये मैरिज का डिसीजन इस वक्त सही लिया गया। कुछ ना कुछ है जो आपको सता रहा है, कुछ ना कुछ है जो आपको ओवर थिंक करने में मजबूर कर रहा है। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी यहाँ पे, जनवरी फर्स्ट हाफ का जो मेन थीम है वो आपका लव सिचुएशन से रिलेटेड है। आपके लव सिचुएशन में हीलिंग हो रहा है या हीलिंग आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैं कुछ यहाँ पे कहूँगी जो उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो रेजोनेट पूरी तरीके से कर पा रहे हो। दैट इज़, अगर आपका कनेक्शन काइंड ऑफ इज़ नॉट वर्किंग आउट इस वक्त, ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये कनेक्शन टॉक्सिक हो रहा है, अगर आपको लग रहा है ये कनेक्शन में आपको अब्यूज़ मिल रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, टॉक्सिसिटी मिल रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट दिस गो, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो इस एंडिंग को, आप ज़बरदस्ती होल्ड ऑन कर रहे हो इस एनर्जी को जो बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी ही दे रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कुछ अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, इट इज़ टाइम टू लेट इट गो, इट इज़ टाइम टू रिलीज इट। ना ही कि ज़बरदस्ती का उस सिचुएशन को पकड़ के बैठ जाना एंड उस एंडिंग को ना होने देना, डिले करता रहना, बिकॉज आप भी खुश नहीं हो इस सिचुएशन में, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। दूसरे कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट ये एक सिचुएशन अभी एंडिंग तक पहुँचा नहीं है, एंड एंडिंग का बात भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बात हो रहा है दैट इज़ ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। मे बी आपके इन लॉज के साथ आपका प्रॉब्लम, मे बी आपके पार्टनर के साथ है प्रॉब्लम, मे बी आपके कोई भी पर्सन जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे या आपके सिस्टर, ब्रदर, वट एवर। उन लोगों के साथ मे बी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, घर में प्रॉब्लम चल रहा है, मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा है। यूनिवर्स इज सेइंग दैट जनवरी फर्स्ट हाफ में वो आपका लाइफ का जो एरिया है उसे हाईलाइट किया जा रहा है। इट इज़ अ टाइम जब आपका लव लाइफ या आपका इमोशनल लाइफ उतना भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। बट घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस सिचुएशन से निकलने का एक ही मात्र उपाय जो होगा आपके लिए वो है टू बी योर सेल्फ। किसी को खुश करने के लिए कुछ मत करो, किसी को दिलासा दिलाने के लिए कुछ मत करो, प्रिटेंड मत करो, कुछ ऐसा मत बोलो, कुछ ऐसा मत दिखाओ, मत करो जो आप असलियत, जो आपका असलियत नहीं है, जो आपकी रियलिटी नहीं है। जो भी आप महसूस कर रहे हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे बोलो। जो भी आप फील कर रहे हो उसे दिखाओ। कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करो, बी वोकल अबाउट इट, बी शो योर इश्यूज, शो योर रियलिटी। बिकॉज कुछ लोग, आप बहुत लोगों को खुश रखने के चक्कर में आप जो कर रहे हो दैट इज़ आप प्रिटेंड करने लग गए हो, आप खुद को ही खुश नहीं रख पा रहे हो। आप लोगों को खुश करने चले हो, आप लोगों को समझने चले हो, आप मे बी आपके इन लॉज के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आप बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बट हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपना असलियत खुद ही खो बैठे हो, आप खुद असली बन के नहीं कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ प्रिटेंड कर रहे हो, आप खुद को दुखी रख के आप सामने वाले को हैप्पी कर रहे हो, जो कभी वर्कआउट नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क आउट दैट वे। एक ही मात्र उपाय जो आप करना चाहिए या आप कर सकते हो इज शो योर रियलिटी। अपना असलियत, अपना पहचान, अपना फीलिंग्स, अपने आपके अंदर जो डाउट्स है, आपके अंदर जो
कंप्लेंट है जो आप सामने लाना चाहते हो, आपका जो ओपिनियन है लोगों के बारे में, उसे सामने लाओ, टॉक अबाउट इट, क्लियरली कम्युनिकेट करो, क्लियरली दिखाओ दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऑटोमेटिकली आप देखोगे बहुत बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो बैलेंस का चक्कर चल रहा है, ये जो फैमिली ड्रामा चल रहा है, ये जो रिलेशनशिप ड्रामा चल रहा है, आपको दिखेगा दैट आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है उसी मोमेंट, जिस मोमेंट पे आप अपना असलियत, अपना असली चेहरा, अपना असली फीलिंग्स इन लोगों के सामने आके रख रहे हो। एंड डोंट बी अशेम्ड, डोंट बी जजमेंटल, बिकॉज अगर लोग अपना फीलिंग्स आपके ऊपर थोप सकते हैं तो आप भी वैसा कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग बैड इन इट। ठीक है, now coming to your love situation या personal situation Libra, let's see, and मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी इज़ दैट लव सिचुएशन में कभी कभी क्रॉस वॉचर्स देखते हैं, सो एनर्जीज कभी कभार वाइस वर्सा हो सकते हैं कि आपको लगे आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है। सो अगर वैसा हो रहा है तो आप उसी हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let us see what is coming for you guys Libra. पहला चीज़ आपके लव सिचुएशन में जो मुझे क्लियरली दिख रहा है इज़ दैट आप ओवरऑल बहुत सेटिस्फाइड हो, या आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन आपकी स्टेबिलिटी है फ़िलहाल, बिकॉज आई सी लाइक आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो अबाउट इमोशंस। आप जिस बारे में इस वक्त स्ट्रेस्ड आउट हो वो है कि क्या आप इस इंसान के साथ एक स्टेबल लाइफ बिता पाओगे, क्या ये पर्सन आपको समझेंगे, क्या आपने सही डिसीजन लिया है इस पर्सन को चूज़ करके, क्या इस मैरिज में हाँ कह के आपने सही किया है। बिकॉज आई सी इस वक्त आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज़ प्रूविंग योर कंपैटिबिलिटी, या प्रूविंग कहना गलत होगा, एक्चुअली टू चेक योर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि इस पर्सन के कई सारे रंग आपको देखने मिल रहा है, जो अच्छा भी हो सकता है, जो बुरा भी हो सकता है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो आपको इस वक्त हो सकता है, चाहे ये रिलेशनशिप हो या मैरिज। आई सी दैट आप काइंड ऑफ कुछ चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हो। एडजस्टमेंट करना ठीक है, बट आपको ये समझना भी चाहिए, कुछ लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट अगर सामने वाला आपके लिए कुछ भी एडजस्टमेंट या इक्वल गिव एंड टेक में नहीं जा रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ अकेले एडजस्ट करते करते, सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करते करते एक कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे इस कनेक्शन को बचाना ही पड़ेगा। ये सोच आपका गलत है। यू कैन डेफिनेटली एडजस्ट, यू कैन डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़, बट आपको ये एक पॉइंट मेक श्योर करना होगा कि सामने वाला भी कुछ ना कुछ कर रहा है आपके लिए, सामने वाला भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहा है या आपको समझने की कोशिश कर रहा है, व्हाटएवर। सो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू टेल यू। दूसरा चीज़ ये, कुछ लोग थोड़ा सा स्टक हो रहे हो अपने लव सिचुएशन में, लाइक आप काइंड ऑफ आई सी यू दैट आप काइंड ऑफ आपको डर लग रहा है लिब्रा, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको डर लग रहा है कि इज इट लाइक आपने ऑलरेडी कुछ डिसीजन ले लिया है, बट क्या आप इस डिसीजन पे खरे उतर पाओगे या नहीं, इस चीज़ का आपको डर है। लाइक मे बी आपने डिसाइड कर लिया कि आप डिवोर्स फाइल करोगे, एंड मे बी आपने कर दिया है, बट अभी आपको डर लग रहा है कि क्या मैंने सही किया, क्या इससे कोई झमेला होगा, क्या इस डिवोर्स केस में जीत पाऊंगा, व्हाटएवर। सो मे बी आपने किसी को मैरिज के लिए हाँ कह दिया है, किसी रिश्ते को, एंड देन आप डर रहे हो कि क्या मैंने सही किया, क्या ये पर्सन मेरे लाइक क्या मैं इस पर्सन के साथ रह पाऊंगी, व्हाटएवर। सो कुछ ना कुछ आपने डिसाइड कर लिया है, कुछ ना कुछ आपने कर दिया है, एंड अब आप सोच रहे हो कि क्या होगा, डर, फियर, एंजाइटी। तो व्हाट आई वांट यू टू नो इज़, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपको ओपन रहना है, आपको रियल रहना है, आपको प्रिटेंड नहीं करना है। वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, उसे दिखा दो, उसे बोल दो, उसे बाहर निकालो अपने अंदर से। आपको किसी को खुश रखने का कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। जब तक अगर आप खुद खुश नहीं हो, आप किसी को वैसे भी खुश नहीं रख पाओगे। 2-3 दिन रख लोगे बट उसके बाद नहीं रख पाओगे। सो देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो पॉइंट इन प्रिटेंडिंग। ठीक है, नाउ जो सिंगल हो यहाँ पे, सिंगल लिब्रास, आई कैन डेफिनेटली से दैट आप
स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो वो एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप, आप चाहते हो कि आपका भी लाइफ सेटल हो जाए, कि आपको भी एक मैरिज पार्टनर मिल जाए, कि आपको भी आपकी भी एक फैमिली हो, या वॉट एवर इट इज़, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे डिज़ायर कर रहे हो। बट व्हाट द प्रॉब्लम इज़ दैट उसके लिए आप एक्शन नहीं ले रहे। लाइक आप ये सोच रहे हो दैट आपको क्या चाहिए, या व्हाट इज़ योर मेन गोल, या व्हाट इज़ योर बिगेस्ट टारगेट, आप ये सोच रहे हो, बट उसके लिए जो करना चाहिए यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, यू आर नॉट टेकिंग हेल्प, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नो मूवमेंट्स, नथिंग। सो बेसिकली आप वहीं पे स्टक रह रहे हो, बेसिकली आप वहीं पे अटक जा रहे हो एवरी टाइम। इवन इफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आप अपने ऑप्शंस ओपन नहीं कर रहे हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो अपने साइड से कि आप काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करे, या किसी को अपनी लाइफ में अलाउ करे, या आपको लाइक आप सोशलाइज करे, वॉट एवर, बिकॉज आप घर बैठे बैठे यू कैन नॉट कम इन टू अ न्यू रिलेशनशिप, यू नो, कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो एंड देन आप ये सोच रहे हो कि एक नया पर्सन आएंगे, सोलमेट आएंगे, या कुछ बहुत अच्छा होगा, स्टेबल हो जाएगा सब कुछ, हाउ विल इट हैपन जब तक आप अपने साइड से कुछ नहीं कर रहे हो। सिंगल्स के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर पर्सन's एनर्जी, इफ़ देर इज़ अ पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, आई डेफिनेटली सी दिस इज समबडी जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेके, ठीक है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज विद हाई प्रीस्टेस, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, आई डेफिनेटली फील पहला चीज़ तो ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली विदड्रॉन है इस वक्त। इस पर्सन के इमोशंस आप इस वक्त देख नहीं पा रहे हो, उस हिसाब से महसूस नहीं कर पा रहे हो। मे बी ये बहुत ही रूड है, या ये एक ऐसे पर्सन है जिसके लिए लाइक जो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या मे बी इनका कॉल नहीं लग रहा है, इनका रिप्लाई करने का ढंग बहुत ही नॉन कमिटल है। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको पसंद नहीं आ रहा है इस पर्सन में, इनका बिहेवियर, या इनकी बातें, या इनका नेचर। बट एट द सेम टाइम आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ अ पर्सन जो इस वक्त कन्फ्यूज्ड है, एंड वो अगर अजीब से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, वो इसलिए क्योंकि ये काइंड ऑफ रियल है, लाइक ये काइंड ऑफ कोई एफर्ट नहीं करना चाहते इस वक्त जस्ट टू मेक यू हैप्पी, और जस्ट टू मेक दिस कनेक्शन मूविंग फॉरवर्ड। लाइक दिस इज समबडी जो सरेंडर कर चुके हैं, इन्हें लगता है ये काइंड ऑफ आपके अगेंस्ट में भी नहीं जा रहे। इट्स नॉट लाइक कि ये आपसे छुटकारा पाना चाहते, या फिर ये आपके साथ खुश नहीं है, वो बात नहीं है। बट दिस इज समबडी जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, जिसे लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, यूनिवर्स है, डेस्टिनी है, जो होगा देखा जाएगा। सो दिस पर्सन इज नॉट पुटिंग इन एनी एफर्ट इन जनवरी। दूसरा ये है दैट दिस इज़ अ पर्सन जो इस वक्त शायद कहीं और इनका लाइक कहीं और ये बिजी हो रहे हैं, इनका करियर हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, ये कहीं और इतना ज़्यादा बिजी हो रहे हैं दैट उनके पास एक्चुअली में टाइम, एनर्जी कुछ नहीं है कि वो आपको प्रोवाइड कर सके, जिस वजह से आपको इनकी एनर्जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग सकता है, आपको इनकी एनर्जी थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, अजीब लग सकता है कि पहले ये इतना अच्छे से बात करते थे बट राइट नाउ दिस इज़ वेरी रूड, दिस इज़ अ रूड पर्सन, दिस इज़ अ डिस्टेंट पर्सन जो ओपन नहीं है, जो बातें नहीं कर रहे, जो पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे। सो आई थिंक व्हाट यू शुड डू राइट नाउ इज़ आप अपना पॉइंट एकदम क्लियर रखो। एक नंबर 2 इज़ दैट आप इस पर्सन को अपना टाइम और स्पेस दो, एंड ऑल्सो आप अपने बाउंड्रीज़ का ध्यान रखो कि आप कितना किसके लिए क्या कर रहे हो एंड क्यों कर रहे हो, उस चीज़ का ध्यान रखो। अदरवाइज टाइम के साथ दिस विल हील, बिकॉज यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, और कुछ नहीं है। बिकॉज यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे, बट ओके कार्मिक रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू, बट ओवरऑल देयर इज़ अ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस वक्त इस सिचुएशन को ज़्यादा कुछ मत करो, ज़्यादा एक्शन रिएक्शन मत करो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टे इन योर ग्राउंड, इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना काम करते रहना पड़ेगा, आपको अपना सच्चाई जीना पड़ेगा, एंड बाकी आप थोड़ा सा सरेंडर कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू विद दैट। ओके नाउ लेट अस सी हियर आपका करियर, आपकी फाइनेंसेस में हम लोग क्या जान सकते हैं। व्हाट इज विथ योर करियर एंड योर फाइनेंसेस? वाओ,
ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके करियर फाइनेंसेस में पहला चीज़ इज़ दैट आपको अपनी फैमिली से किसी टाइप का हेल्प मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। मे बी कुछ लोग अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो लिब्रास, मे बी कुछ लोग अपना पहला बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फैमिली से कुछ पैसा उधार ले रहे हो, या मे बी आपके फैमिली आपको फाइनेंशियली इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, मे बी बिकॉज आप अंडर 18 हो, आप स्टूडेंट हो, आपके पास जॉब नहीं है। सो आई सी लाइक इस टाइम पे आपका मेन सपोर्ट आपकी फैमिली हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है कि आप अपने फैमिली का ध्यान रखोगे फिनेंशियली, या उन लोगों का सारा नीड आप फुलफिल करोगे फिनेंशियली। बिकॉज आई सी दैट यू द मेन मनी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या मेन मनी जिसके सपोर्ट, जिसके भरोसे आप जी रहे हो जनवरी में, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द फैमिली, या तो दैट इज़ गोइंग टू द फैमिली, या आप पैसा फैमिली में दे रहे हो, या तो आपको फैमिली से फाइनेंशियल मदद मिल रही है। नाउ आई कैन अश्योर यू दिस दैट आपके करियर सिचुएशन में एक चेंजेस आने वाले हैं लिब्रा, ठीक है। ये चेंजेस बिगर चेंजेस हैं, मैसिव चेंजेस हैं, ठीक है। ये छोटे मोटे चेंजेस नहीं है। आई सी ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपके काम के सिलसिले में। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इज़ दैट यू आर अ वेरी पेशेंट पर्सन, लाइक आप किसी चीज़ में अपना टाइम एनर्जी इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वो करें। मे बी आप अभी भी हायर स्टडीज़ कर रहे हो, जहाँ की आपकी सारे फ्रेंड्स हैं वो लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं एंड सब कुछ, बट आप मेन आपका फोकस आपकी स्टडीज़ है, बिकॉज आपको पता है कि इस स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब भी बहुत अच्छा होगा, मे बी आपके फ्रेंड्स से भी अच्छा जॉब आपको मिलेगा। सो यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव, यू नो। आप दूसरे लोग जैसा आपका टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप काइंड ऑफ फोकस्ड हो। बट हाँ, ये चीज़ है कि आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हो किसी चीज़ को फुलफिल करने में। मे बी आपने बस नया नया अपना बिजनेस शुरू किया है, मे बी आपने बस नया नया जॉब ढूंढना शुरू किया है, या आप अभी भी हायर स्टडीज़ में हो। सो यू आर टेकिंग टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम आप काफ़ी पेशेंट हो, आप काफ़ी लाइक फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पे लिब्रा, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि आपका करियर सिचुएशन इस वक्त शायद थोड़ा सा स्लो मूविंग आपको लग सकता है। आपको लग सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो, या बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी में भी आपको नहीं मिल रहा है। बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आप जिस चीज़ में इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा, अपना एफर्ट, अपना एनर्जी, दैट इज़ समथिंग जो एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। दैट इज़ समथिंग एक दिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, एंड उस टाइम तक आपको फोकस्ड रहना है। बीच में कुछ दरारें आ सकते हैं, बीच में लोगों का क्रिटिसिज्म आ सकता है, आपको थोड़ा सा लेजीनेस हो सकता है, आपको लग सकता है कि मैं ही पीछे रह गया हूँ, बाकी सब लोग अच्छे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। बट वो सिचुएशंस या वो बुरे थॉट्स या वो क्रिटिसिज्म, वो सब अगर आप साइड में रख सकोगे, आप देखोगे दैट आप बहुत चीज़ें अचीव कर पा रहे हो लाइफ में, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सो ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो पैशन है, इसे छोड़ना मत। कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना मत। एंड ऑल्सो इस वक्त पैसों के पीछे मत भागो, इस वक्त अपनी क्वालिटी के पीछे भागो, टैलेंट के पीछे भागो, पैशन के पीछे भागो, कि आप जिस चीज़ में आप अपना दिमाग लगा रहे हो, जिस चीज़ में आप इतना फोकस डाल रहे हो, वही चीज़ आपका मेन टारगेट होना चाहिए। आपका मेन टारगेट इस जनवरी में आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपका फाइनेंस नहीं है, आपके पास कितना महंगा गाड़ी है, आपके पास कितना महंगा कपड़ा पहन रहे हो, वो नहीं है। आपका मेन टारगेट जो है वो है आप अपना बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, आपका ग्रेड्स, आपका मार्क्स, या फिर आपका डिग्री आप कैसे आगे लेके चल सकते हो, या व्हाट बिग अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप अपना टैलेंट को कैसे सबके सामने ला सकते हो। सो थिंक बिगर। फाइनेंस इस वक्त आपका मेन कंसर्न नहीं होना चाहिए, मनी इस वक्त आपका मेन सरदर्द नहीं होना चाहिए लिब्रा। अगर आप उस तरीके से अपना जनवरी का फर्स्ट हाफ निकाल सकते हो, आपको दिखेगा, यू विल फील अ सेटिस्फैक्शन, आपको लगेगा दैट येस यू हैव अचीव्ड समथिंग, यू हैव गॉन थ्रू समथिंग एंड यू आर हैप्पी वेयर यू आर। सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। एंड इसके पीछे थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा एफर्ट देना, आई एम श्योर दैट आपको अच्छा लगेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपनी सिचुएशन
सिचुएशन से आप खुश रहने लगोगे, इवन इफ मे बी आप इस वक्त खुश हो, जस्ट सेइंग. सो दैट इज़ बेसिकली वॉट आई हैव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे मिलूंगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग को लेके, एंड देन विल सी ईच अदर. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय.